माननीय अमित शाह जी जो बोलता है वो करके दिखाता है। इस बार जो बंगाल का जनता है तैयार किया है, विकास के साथ वोट देंगे। 10 सालों में विकास नहीं हुआ, उन्नयन नहीं हुआ, इसलिए मोदी जी के साथ सोनार बांग्ला करने के लिए बंगाल का सारे जनता जनार्दन तैयार है, तो वोट के लिए तैयार है। तो इसलिए तो ममता बनर्जी इस बार बंगाल से हटना ही पड़ेगा। इसलिए जो यहाँ का पब्लिक है, पब्लिक के ऊपर इतना अत्याचार हुआ है, और पब्लिक की अत्याचार करने के बाद पंचायत चुनाव का टाइम में हम लोग ने दिखा है कि कैसे कैसे वो लोग गुंडागर्दी किया है वोट करने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम रितेश है। इस वक्त आप न्यूज़ भारत देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव का दौर चल रहा है और इस वक्त हम पुरसुरा विधानसभा में हैं। मेरे साथ यहाँ पे बीजेपी के प्रत्याशी हैं और मैं सबसे पहले इनका स्वागत करना चाहूँगा। सर, क्या लगता है कि इस बार चुनाव का जो दौर चल रहा है बीजेपी और टीएमसी के बीच में काफ़ी जोरों की टक्कर देखी जा रही है, क्या लगता है इस बार दीदी का खेल होवे का जो चर्चा चला वो होगा या फिर मोदी जी का विकास होवे का जो चर्चा चला उस पर जनता वोट करेगी? इस बार जो बंगाल का जनता है तैयार किया है, विकास के साथ वोट देंगे। 10 सालों में विकास नहीं हुआ, उन्नयन नहीं हुआ, इसलिए मोदी जी के साथ सोनार बांग्ला करने के लिए बंगाल का सारे जनता जनार्दन तैयार हैं, तो वोट के लिए तैयार है, अपेक्षा में है। तो वोट डालेंगे और 2 तारीख में पूरा बंगाल गेरुआमय हो जाएगी। 200 प्लस सीटों का बीजेपी दावा कर रही है, क्या ये मुमकिन है? क्योंकि पिछले बार जो 2016 में जो चुनाव हुए थे मात्र 3 सीटें आई थी बीजेपी को, तो इतना बड़ा लंबा सफर बीजेपी कैसे तय करेगी? देखिए, हमारा जो एक से राष्ट्रीय सभापति माननीय अमित शाह जी बोला था लोकसभा चुनाव में 2019 जे 23 सीट मिलेगा, तो हम लोग 18 सीट में पाया है लोकसभा चुनाव में। तीनों सीट, ये आरामबाग सीट जस्ट 1142 वोट से हारा। इस तरह का तीनों सीट है जो हारा हम लोग। तो इसलिए माननीय अमित शाह जी जो बोलता है वो करके दिखाता है। अमित शाह ने ये भी बताया था कि 2019 में टीएमसी हाफ और 21 में टीएमसी साफ। इसमें कितना आप सही मानते हैं इस बात को? ये तो वास्तविक रूप है। 19 में तो हाफ हो गया उस लोग, ये नारा दिया था अमित शाह जी लोकसभा चुनाव को पहले, ये 19 में हाफ कर देंगे और 21 में साफ कर देंगे। तो इस तरह ही से चल रहा है बंगाल का राजनीति। ममता बनर्जी जो सीएम है यहाँ का, ममता बनर्जी का जो भतीजा के लिए ममता बनर्जी का पूरा टीम हिल गया। तो इसलिए तो ममता बनर्जी इस बार बंगाल से हटना ही पड़ेगा। इसलिए जो यहाँ का पब्लिक है, पब्लिक के ऊपर इतना अत्याचार हुआ है, और पब्लिक की अत्याचार करने के बाद पंचायत चुनाव का टाइम में हम लोग ने दिखा है कि कैसे कैसे वो लोग गुंडागर्दी किया है वोट करने के लिए। तो इस बार ममता बनर्जी को जाना है और भाजपा का आना है, ये तैयार कर लिया है ये बंगाल की जनता। नंदीग्राम में जिस तरह से हिंसक झड़प हो रही है, क्या लगता है इसका मुख्य जिम्मेवार किसको आप मानते हैं? ये मुख्य जिम्मेदार है तो ममता बनर्जी। वो कलकत्ता से बिलोंग्स करता है, वो लड़ने के लिए नंदीग्राम गया है। जो वहाँ का भूमिपुत्र है शुभेंदुदा के साथ लड़ने के लिए वहाँ गया है। वो तो साफ वो समझ गया है जो वो सीट में वो हारेंगे, तो इसलिए वहाँ पर नाटक करता है, स्टोरी करता है। तो करते करते आज वो पब्लिक के सामने कार्टून बन गया है। 2 मई को जब रिजल्ट की घोषणा होगी, क्या लगता है कि नंदीग्राम से अगर हार पाती है ममता बनर्जी तो उनका राजनीतिक करियर कहीं समाप्त तो नहीं हो जाएगा? ये तो ममता बनर्जी जानते हैं, राजनीतिक करियर समाप्त करने के लिए ही तो नंदीग्राम गया है वो। हमारा जो मिशन था, मिशन का रूप देने के लिए ममता बनर्जी का हम धन्यवाद देता है। हमने चाहा था जब वो इतना मुन्नीगाम सीट से लड़े और माननीय शुभेंदुदा उस सीट में उसको मिनिमम 50,000 वोट से हराएंगे, ये दावे के साथ करते हैं। अधिकारी ने ये दावा भी किया कि कम से कम 50,000 वोटों से वो ममता बनर्जी को शिकस्त देंगे। एकदम 100% ठीक कहा है। ठीक है, आज देखिए 100 बूथ में एजेंट नहीं दे पाया, वो जीतने का सोचा कैसे? 100 बूथ विदाउट एजेंट टीएमसी जीतेंगे कैसे? ममता बनर्जी हार चुकी है, हारने वाले नहीं, हार चुकी है, वो स्वीकार कर लिया है। अभी जो देख रहा है ये जो नाटक का परिसमाप्ति घटेंगे, इसका रूप देखेंगे आप जब अपने विधानसभा में जब जाते हैं, अभी जनता के बीच में जब आप जा रहे हैं, क्या लगता है कि यहाँ पे मुख्य जो समस्याएं हैं वो कौन कौन सी, और जीतने के बाद जब आप सदन पहुँचेंगे तो सबसे पहले कौन कौन सी समस्याओं को यहाँ जनता को निजात दिलाएंगे? यहाँ जो पुरसुरा असेंबली में जो जनता का जो प्रॉब्लम है,
ये जो ब्रिज है ना, जो बैम्बू का ब्रिज है, तो बैम्बू का ब्रिज को सुधारना पड़ेगा। ये ब्रिज को परमानेंटली कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम है यहाँ का पानी का बहुत समस्या है। जो खेती करते हैं, खेती करने के लिए सारे ज़िंदगी खेती के साथ चलते हैं, तो उस लोग का बहुत प्रॉब्लम, जो फार्मर्स है यहाँ का, फार्मर्स विहीन एरिया है यहाँ, फार्मर्स के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है पानी के लिए। तो ये पानी का जगन करने के लिए पानी का बंदोबस्त करना पड़ेगा। ये जो रिवर है यहाँ पर, रिवर का संस्कार करना पड़ेगा। ये जो वेजिटेबल इधर उधर होता है, ये पूरा एरिया में जो खेती करते हैं, वेजिटेबल के लिए एक स्टोर होना ज़रूरी है। इसलिए चाषी जो कि फार्मर्स है उसका अच्छी होगी। तो ये सब बात हमारा दिमाग में है, हम मैनिफेस्टो में फोकस किया है, ये करेंगे। और सभी मानुष का जो पुरसुरा असेंबली 34 बছর बाम जमाना में पीछा हो गया, 10 ईयर्स टीएमसी जमाना में और पीछे चला गया। इस असेंबली को उठाना है, ये भाजपा का दायित्व लिया है। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने तमाम जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? एक ही संदेश देना चाहता हूँ, जो हमारा मिशन है, मिशन सोनार बांग्ला, मिशन सोनार बांग्ला के लिए मोदी जी का नेतृत्व में पूरा बंगाल में तैयार है। पूरा बंगाल का जो और पुरसुरा असेंबली का जो जनता है उसके साथ आवेदन करता हूँ कि एक बार भाजपा को अपने सुजोग दीजिए, सोनार बांग्ला करके दिखाएंगे हमारा मोदी जी। तो आपने सुना, ये थे पुरसुरा विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी मिलन घोष ने साफ तौर से कह दिया कि जिस तरीके से अमित शाह ने बताया था कि 19 में टीएमसी हाफ होगी और 21 में टीएमसी साफ होगी, इन्होंने काफ़ी दावा भी किया है कि इस बार जो है नंदीग्राम से ममता बनर्जी जो है अपना पॉलिटिकल कैरियर समाप्त कर लेंगी और इस बार जो है बहुमत मिल रही है बीजेपी को। और 200 प्लस सीटों का जो दावा किया है अमित शाह ने, इस बार बीजेपी 200 प्लस से ज़्यादा सीट लाएगी। फिलहाल तमाम खबरों के बने हमारे साथ, मैं तेजमत को न्यूज़ पुरसुरा।